104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है सूर्य, सी है जुपिटर, डी है चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी चंद्रमा। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, बी है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, सी है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चंद्रमा, बी है पृथ्वी, सी है मंगल, डी है बुध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए चंद्रमा। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1953, बी है 1963, सी है 1971, डी है 1969। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 1969। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण होता है जब। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, बी में दिया है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, डी है सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड के लोअर सब 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेमेल को चुनिए। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मंगल, बी है बुध, सी है चंद्रमा, डी है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी चंद्रमा। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन ए चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण कह रहा है आर चांद अपने अक्ष पर 23.1/2 दिवस में यानी डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है यानी कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 180 डिग्री, डी है 270 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2005 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 90 डिग्री। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू मून परिघटना होती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी है जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, सी है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, डी है उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। और ये जो क्वेश्चन है 2007 के यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2009 के यूपीपीसीएस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से दीजिए। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे कथन ए में दिया है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण आर अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। यहाँ कूट में ऑप्शन ए दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। इसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए यानी इसमें सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्रह, बी है उपग्रह, सी है पुच्छल तारा, डी है कृत्रिम उपग्रह यान। 1 नंबर में कह रहा है चंद्रमा, 2 है यूरेनस, 3 है मैरिनर, 4 है हेली। और ऑप्शन ए में दिया है ए का मिलान 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 3 से। बी में दिया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सी में दिया है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। डी में दिया है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला ए का 2 यानी ए को मिला देंगे 2 से, बी का 1 तो बी को 1 से मिला देंगे, सी का 4 है, सी को 4 से मिला देंगे, डी का 3 है, डी को 3 से मिला देंगे। तो यही काम करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अर्धचंद्र, बी है नवचंद्र, सी है पूर्ण चंद्र, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पूर्ण चंद्र। इसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की
बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। बी है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सी है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते रहते हैं। डी है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। और ये जो क्वेश्चन है 2003 के यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उसका भार बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी देखते हैं। बी है उसका भार घट जाता है। सी है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी है वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है 2006 के यूपीपीसीएस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी उसका भार घट जाता है। इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है यानी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 384,000 किलोमीटर। बी है 300,000 किलोमीटर। सी ऑप्शन देखते हैं। सी कह रहा है 446,000 किलोमीटर। डी है 350,000 किलोमीटर। और ये जो क्वेश्चन है यूपी लोअर सब 2008 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इसका आंसर है ए 384,000 किलोमीटर। इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक देश अपने सेलिनी यानी सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जापान। बी है चीन। सी है भारत। डी है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जापान। इसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुध और शुक्र। बी है मंगल और बृहस्पति। सी है बृहस्पति और शनि। डी है वरुण यानी नेपच्यून और शनि। और ये जो क्वेश्चन 2008 के यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मंगल और बृहस्पति। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस क्वेश्चन का कथन है एक क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। 3 है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। और यहाँ पे इन कथनों में से यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3 सही है। बी है 2 और 3 सही है। सी देखते हैं। सी है 1 और 2 सही है। डी है 1 और 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1 और 2 सही है। इसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे 1 नंबर में दिया है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं यानी प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसें से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमापथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा कह धूमकेतु गोचर दीप्तान पुक्ष दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। बी है केवल 1 और 3। सी है केवल 3। डी है 1, 2, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी केवल 1 और 3 सही है। इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटो। बी है मंगल। सी है बृहस्पति। डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बृहस्पति। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। और बी कह रहा है जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सी है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। डी देखते हैं। ये है धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। यहाँ पे सी होगा इसका आंसर। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। इसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उल्का है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तीव्र गति से चलता तारा। बी है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। सी है तारामंडल का भाग। डी है पुच्छहीन धूमकेतु। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेल बॉब किसका नाम है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पुच्छल तारा। बी है कार्टून चरित्र। सी है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। डी है एक खिलौना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पुच्छल तारा।
तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी इस टाइप के एग्जाम के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, इस टाइप के एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है आप बताइए ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर ले। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।